गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, अगर आप एमसीए करना चाहते हैं या एमसीए करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमसीए के टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है निमसेट। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि निमसेट क्या होता है, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, टोटल कॉलेज कितने हैं, उनमें सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, बुक्स कौन सी जिससे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, इसकी प्लेसमेंट कैसी है, इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आखिर निमसेट होता क्या है। तो निमसेट का फुल फॉर्म है एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको एनआईटी से एमसीए करना है तो उसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। हमारे देश में टोटल 31 एनआईटी हैं, जिनमें से 11 एनआईटी निमसेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं एमसीए के लिए। और सिर्फ एनआईटी ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं जो निमसेट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और निमसेट के मार्क्स के बिहाफ पे ही आपको एडमिशन दे देते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एनआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो बाकी दूसरे कॉलेज हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, उनके बारे में जानना है कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं और बाकी उनकी डिटेल जानना है, तो उसके लिए आप कमेंट करके बोलना। अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे एनआईटी के बारे में। एनआईटी में एमसीए 2 साल का भी होता है और 3 साल का भी होता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैसे होता है, ड्यूरेशन तो फिक्स होती होगी। तो हाँ, एनआईटी पटना में एमसीए 2 साल का होता है और एनआईटी वारंगल में अगर आप डिप्लोमा के साथ करते हैं तो वहां पे एमसीए 2 साल का होता है। बाकी इसके अलावा जो भी कॉलेज आपके हैं एनआईटीज, उन सारे एनआईटी में एमसीए 3 साल का होता है। तो ये तो इसकी ड्यूरेशन हो गई। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपटीशन कैसा होता है, तो हर साल करीब 25,000 से ज्यादा बच्चे निमसेट के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपने कम से कम 3 साल की ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वहां पे आपने मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए या इससे ज्यादा आपने स्कोर किया हो। वहीं पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपने कम से कम 55% मार्क्स या फिर 6 सीजीपीए स्कोर किया हो, इससे ज्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं कि निमसेट का एग्जाम कैसा होता है। तो निमसेट का एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं और क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का होता है, और अगर आप आंसर गलत कर देते हैं तो वहां पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम यानी कि 120 मिनट का टाइम भी दिया जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें टोटल 4 सेक्शन है। पहला है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा है जनरल इंग्लिश, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर आपको और डिटेल में जानना है कि पर्टिकुलर किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब मैथ से कौन सा टॉपिक पूछा जाता है या फिर इंग्लिश में कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, तो वहां से आप सिलेबस चेक कर लेना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो यार, यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फरवरी के एंड में या मार्च के मंथ में आ जाता है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो मई के 2nd वीक में आता है। एग्जाम आपका मई के लास्ट वीक में हो जाता है, और आपका जो रिजल्ट है वो जून के महीने में डिक्लेयर हो जाता है। और उसके बाद फिर जून के महीने से ही इसके जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो भी शुरू हो जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक जनरल डेट बता दिया है। बाकी अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं या कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं उस टाइम पे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से एनआईटीज हैं, उनके नाम क्या हैं, तो यार टोटल यहाँ पे 11 एनआईटी हैं और सारे एनआईटी में मिला के 950 के आसपास टोटल सीट्स हैं।
तो कौन कौन से एनआईटी हैं और किस एनआईटी में कितनी सीटें हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है और टोटल सीट्स भी दी गई है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लो कि किस एनआईटी में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एनआईटी हैं उनके नाम तो आप लोगों ने देख लिए, पर अगर मैं इनमें से कुछ टॉप एनआईटीज की बात करूं तो यहाँ पे आपका एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल और एनआईटी तिरुचिरापल्ली, ये 3 एनआईटीज हैं जो टॉप एनआईटीज में आते हैं, जिनको आपको टारगेट करना चाहिए। इनकी प्लेसमेंट काफी अच्छी रहती है। यहाँ पे अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं कि सारे एनआईटीज में प्लेसमेंट कैसी होती है, तो यार सारे एनआईटीज में मिला के जो एवरेज प्लेसमेंट जाती है वो करीब करीब 12 लाख से 15 लाख रुपए तक जाती है। वो एवरेज प्लेसमेंट मतलब जो अधिकतर बच्चों को मिल जाती है, ये एवरेज प्लेसमेंट है। बाकी हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट आपकी करीब 30 लाख या उससे ऊपर तक भी चली जाती है। पर हाईएस्ट प्लेसमेंट मैक्सिमम बच्चों को नहीं मिलती, वो सिर्फ कुछ ही गिने चुने बच्चों को मिलती है। और जो एवरेज प्लेसमेंट है आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि वो प्लेसमेंट अधिकतर बच्चों को मिल जाती है, जो कि 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में जाती है। और कम से कम की बात करें कि यार अगर इतनी भी नहीं मिली तो इससे कम अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो करीब करीब 6 लाख से 8 लाख रुपए तक की अगर कम से कम भी देखें तो इतने तक की प्लेसमेंट तो यहाँ पे आपको मिल ही जाती है। तो यार यहाँ पे मैंने काफी सारी बातें आप लोगों को बताई हैं निमसेट के बारे में। अब यहाँ पे सारे एनआईटीज की जो फीस है वो रह गई है और सारे एनआईटीज की जो कट ऑफ है वो रह गई है। तो यार सारे एनआईटीज की जो फीस है वो अलग अलग होती है और सारे एनआईटीज की जो कट ऑफ है वो भी हर एनआईटीज की अलग अलग जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखेगा निमसेट एग्जाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक मिलेगा। तो उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो लिंक हमारी वेबसाइट का ही है, उस पर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ आपको दिखेगा। वो पूरा आर्टिकल निमसेट एग्जाम पर ही लिखा गया है। तो उस आर्टिकल को एक बार आप पूरा पढ़ सकते हैं, या उसको आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो वहीं पे आपको इसकी कट ऑफ के बारे में लिखा हुआ मिलेगा कि पर्टिकुलर किस एनआईटी में कितनी कट ऑफ जाती है और किस एनआईटी की कितनी फीस है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और निमसेट का जो सिलेबस है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके लिए बुक्स कौन सी हैं प्रिपरेशन करने के लिए जो मैं रेफर करता हूँ, उसका लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो एक बार उस लिंक को जरूर से जरूर चेक कर लेना, उससे आपकी काफी हेल्प मिलने वाली है, काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलने वाली है। तो यार ये इन्फॉर्मेशन थी निमसेट एग्जाम के बारे में। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों को लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि निमसेट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट फ्यूचर में आएगी तो मैं आप लोगों को इस चैनल पर बता दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।